नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं 10th क्लास का टॉपिक सर्कल को कंटिन्यू करवाते हुए इसमें थ्योरम 10.1 एंड थ्योरम 10.2 करवाऊँगा। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो देखिए थ्योरम 10.1, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। क्या कहा, जो सर्कल पे टेंजेंट है कहीं भी वो परपेंडिकुलर है टू द रेडियस के थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो जरा देखिए इसका फिगर बनाता हूँ मैं। तो इस फिगर में हमें ये प्रूव करना है ओपी परपेंडिकुलर है ए बी। तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले मैं गिवन लिख रहा हूँ। इसमें गिवन है ए सर्कल, एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस है हमारी आर, एंड ए टेंजेंट ए बी एट ए पॉइंट पी। क्या कहा, एक सर्कल दिया हुआ जिसका सेंटर ओ है, रेडियस है आर, एंड ए टेंजेंट, एक टेंजेंट दी हुई है ए बी लाइन। ए बी क्या है, टेंजेंट है एट ए पॉइंट पी, जो पॉइंट पी पर सर्कल को टच कर रहा है। देन आफ्टर हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में ओपी, जो ये ओपी लाइन है परपेंडिकुलर है ए बी लाइन के ऊपर। ओपी परपेंडिकुलर ए बी। तो सबसे पहले मैं इसमें कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में कोई पॉइंट क्यू लूंगा, टेक एनी पॉइंट q other than p on the tangent AB join OQ। क्या कहा, कोई भी पॉइंट मैंने Q लिया वो P के अलावा लिया ऑन द टेंजेंट AB पे। अब इसका है प्रूफ में। अब ये जो पॉइंट जो Q लिया है वो AB टेंजेंट पे P पॉइंट के अलावा है। तो यहां मैं लिखूंगा Q इज एनी पॉइंट on the tangent AB other than the point of contact, P। So Q will be outside the circle, क्या कहा, Q कोई भी पॉइंट लिया टेंजेंट ए बी पे अदर देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P, जो पॉइंट P है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसके अलावा। तो जो पॉइंट Q है वो सर्कल के बाहर लाई करेगा। देन आफ्टर लेट, इसमें मैंने सपोज किया जो लेट ओ क्यू है इंटरसेक्ट द सर्कल एट आर। जो ये ओ क्यू लाइन है सर्कल को आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका अर्थ हुआ ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर प्लस आर क्यू। जो ये ओ क्यू लाइन है ओ आर प्लस आर क्यू के इक्वल होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ जो ओ क्यू है वो बड़ी है ओ आर से।
ओ क्यू जो लाइन हुई हमारी ओ आर से बड़ी हुई, तो ये बड़ी हुई तो ओ क्यू भी बड़ी होगी ओ पी। क्यों? जो ओ पी जो ओ आर है दोनों क्या होंगी? रेडियस। तो यह मैं लिख सकता हूँ ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, और ये क्या हो गई? रेडियस हमारी। इसी प्रकार मैं लिखूंगा ओ पी, जो हमारी ओपी है वो होगी स्मॉलेस्ट साइड, ओपी स्मॉलेस्ट ओ क्यू। तो मैं ये कह सकता हूँ ओपी जो होगी स्मॉलेस्ट साइड है, तो मैं इसमें कह सकता हूँ ओपी इज शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ टू द पॉइंट्स ऑफ एक्स वाई, सॉरी पी ए बी ऑफ ए बी। क्या कहा? ओ पी स्मॉलेस्ट साइड होगी टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ पॉइंट से, और एनी पॉइंट ऑन द ए बी लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो उसमें या उस डिस्टेंस से ओपी क्या होगी? शॉर्टेस्ट साइड होगी। तो मैं कह सकता हूँ हेंस या सो ओपी परपेंडिकुलर ए बी। तो जो हमारी ओपी होगी वो परपेंडिकुलर होगी ए बी लाइन के ऊपर या ए बी टेंजेंट के ऊपर। देन आफ्टर थ्योरम 10.2, थ्योरम 10.2, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। क्या कहा? जो टेंजेंट की लेंथ है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, सर्कल के बाहर से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है सर्कल के ऊपर, उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए इसका फिगर, यहाँ ये जो सर्कल है इसमें जो ए बी एंड ए सी ये दो टेंजेंट है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है ए, इस पॉइंट ए से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई, ये जो सर्कल के ऊपर ये दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? इक्वल। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी एंड ए सी are two tangents and from A to a circle C O R। क्या कहा? ए बी एंड ए सी दो टेंजेंट है जो ए पॉइंट से ड्रॉ की गई है ऑफ ए सर्कल, सर्कल का नाम है ओ आर। देन आफ्टर हमें इसमें प्रूव करना है ए बी इक्वल ए सी, जो ये दो टेंजेंट ये क्या आपस में इक्वल है। देन आफ्टर कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन की मैंने ज्वाइन ओ बी ओ सी एंड ओ ए, मैंने ओ बी ओ सी और ओ ए को आपस में ज्वाइन किया। देन आफ्टर प्रूफ, अब मैं प्रूफ कर रहा हूं इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। मैं दो ट्रायंगल लिख के चला ए ओ बी एंड ए ओ सी। यदि मैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट शो कर दूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, तो मैं कह सकता हूं उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो मैंने ट्रायंगल ली ए ओ बी एंड ए ओ सी। ए ओ बी ट्रायंगल में ओ बी जो होगी हमारी इक्वल होगी, ओ बी जो लाइन है वो इक्वल होगी ओ सी की। क्यों? दोनों क्या होगी? रेडियस, दोनों रेडियस होगी। देन आफ्टर ये जो ए ओ है इज इक्वल टू ए ओ, ये हो गई हमारी कॉमन। देन
जो ये एंगल है ए बी ओ, ये इक्वल होगा ए सी ओ की। दोनों क्या है, ये जो रेडियस है टेंजेंट के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ। रीजन होगा हमारा ओ बी परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ सी परपेंडिकुलर ए सी। अब देखिए यहाँ ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल, और ये क्या हो गया हमारे कॉमन। तो मैं कहता हूँ ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ए ओ सी के। रूल्स होगा आर एच एस, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। देन आफ्टर जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुई तो इसका जो क्रॉसपोंडिंग पार्ट है मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए सी के होगा बाई सी पी सी टी, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यही हमें प्रूव करना था, ए बी इज इक्वल टू ए सी, हैंस प्रूव्ड।